दीपों की पंक्तियों के पीछे छिपा दिव्य सत्य दीपावली का असली अर्थ। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर अधर्म, अन्याय और अंधकार का साम्राज्य फैल चुका था। राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी भयभीत हो उठे। उस समय अयोध्या में एक महान राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा रघु के वंशज दशरथ पुत्र श्री राम। उनका जीवन धर्म, सत्य और मर्यादा का प्रतिमान था। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से वनवास स्वीकार किया और इसी वनवास के दौरान उन्होंने वह अद्भुत कार्य किया जो आने वाले युगों तक स्मरण किया जाएगा। यही कथा आगे चलकर दीपावली के रूप में मनाई जाने लगी। जब राक्षस राज रावण के अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गए, तब देवता, ऋषि और समस्त प्राणी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि वे किसी रूप में अवतरित होकर इस संसार को उस दैत्य के अत्याचार से मुक्त करें। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं मनुष्य रूप में अवतरित होकर इस अधर्म का अंत करूंगा। इसी संकल्प से श्री राम का जन्म हुआ। जब समय बीता और वे अपने वनवास काल में राक्षस राज रावण से युद्ध करने लंका पहुँचे, तब धर्म और अधर्म का महासंग्राम प्रारंभ हुआ। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, यह प्रकाश और अंधकार के बीच का युद्ध था। रावण अत्यंत बलशाली था, पर उसका अहंकार उसके विनाश का कारण बना। वह यह भूल गया था कि शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं, बल्कि धर्म भी है। जब भगवान श्री राम ने अंततः अपने बाण से रावण का संहार किया, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की और कहा, आज अंधकार का अंत हुआ है, आज धर्म की विजय हुई है। लंका विजय के बाद श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटने लगे। उस दिन का वर्णन वाल्मीकि और तुलसीदास दोनों ने अपने ग्रंथों में किया है कि जैसे ही श्री राम की वापसी का समाचार अयोध्या पहुंचा, लोगों के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। 14 वर्षों के वनवास और दुहक की अंधेरी रातों के बाद आज अयोध्या को अपने सूर्य के दर्शन होने वाले थे। उस समय अयोध्या के नागरिकों ने यह निश्चय किया कि जब भगवान राम का आगमन होगा, तो पूरा नगर दीपों से प्रकाशित किया जाएगा, ताकि कोई अंधकार शेष न रहे। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने स्वयं हाथों से दीप जलाए। नगर की स्त्रियों ने अपने घरों की चौखटों पर मिट्टी के दिए सजाए और बच्चों ने सड़कों पर रंगोली बनाकर राम के नाम का उत्सव मनाया। ऐसा प्रतीत होता था जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया हो। जब श्री राम का रथ नगर में प्रवेश कर रहा था, तब दोनों ओर दीपों की पंक्तियां जल रही थीं और हवा में घी और पुष्पों की सुगंध फैल रही थी। वह रात इतनी उज्जवल थी कि लोग कहते हैं, उस दिन अमावस्या की रात भी पूर्णिमा की तरह चमक उठी थी। कहा जाता है कि जब श्री राम ने अयोध्या में कदम रखा, तो स्वयं देवताओं ने आकाश से दीपों का प्रकाश फैलाया। उस दिव्य प्रकाश में न केवल अयोध्या, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष आलोकित हुआ। यही वह क्षण था जब दीपावली शब्द का जन्म हुआ। दीप अर्थात प्रकाश और अवली अर्थात पंक्ति, अर्थात दीपों की पंक्तियां, जो राम के आगमन पर धर्म की विजय का प्रतीक बनी। लेकिन इस कथा का अर्थ केवल इतना नहीं है कि दीपावली श्री राम की वापसी का उत्सव है। इसका एक गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ भी है। राम केवल एक राजा नहीं थे, वे सत्य और धर्म के प्रतीक थे। अयोध्या केवल एक नगर नहीं थी, बल्कि मानव हृदय का प्रतीक थी। जब हृदय में सत्य और करुणा लौट आती है, तो वह भीतर का अंधकार मिट जाता है। इसलिए दीपावली वास्तव में हमारे भीतर के राम के लौटने का उत्सव है, जब हम अपने जीवन से लोभ, क्रोध, अहंकार और द्वेष को समाप्त कर देते हैं। एक अन्य पुराण कथा के अनुसार, जब रावण का वध हुआ और सीता माता को अशोक वाटिका से मुक्त कराया गया, तब सीता ने भगवान राम से कहा, प्रभु, अंधकार केवल रावण में नहीं था, बल्कि प्रत्येक हृदय में है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को नहीं मिटाएगा, तब तक कोई बाहरी दीप उसका मार्ग नहीं दिखा सकता। तब श्री राम ने उत्तर दिया, सीते,
इसलिए ही आज से यह परंपरा होगी कि प्रत्येक मनुष्य वर्ष में एक दिन अपने घर, अपने मन और अपने जीवन में दीप जलाएगा। वह दीप उसे याद दिलाएगा कि प्रकाश केवल बाहर नहीं, भीतर भी होना चाहिए। इसी कारण आज भी दीपावली की रात में जब लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं, तो वह केवल प्रकाश का उत्सव नहीं होता, वह आत्मा की जागृति का प्रतीक होता है। हर दीप यह कहता है कि जैसे एक दीप दूसरे दीप को जलाता है, वैसे ही प्रेम और करुणा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलनी चाहिए। एक और पौराणिक कथा कहती है कि जब श्री राम अयोध्या पहुँचे, उसी रात देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। वह भी अमावस्या की रात थी। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से समुद्र का मंथन किया था। उस मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें अंतिम और सबसे उज्ज्वल रत्न थी देवी लक्ष्मी। जब वे प्रकट हुई, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्यता का प्रकाश फैल गया। देवी ने कहा, जो मनुष्य इस दिन अपने घर को दीपों से सजाएगा, उसका जीवन भी प्रकाश और समृद्धि से भर जाएगा। इसलिए दीपावली केवल राम के आगमन का ही नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी के प्रकट होने का भी पर्व है। यही कारण है कि इस दिन लोग धन और समृद्धि की देवी की आराधना करते हैं। यह केवल भौतिक धन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह बताता है कि जिस घर में प्रेम, सत्य और करुणा का प्रकाश हो, वहीं सच्ची लक्ष्मी निवास करती है। समय के साथ दीपावली कई रूपों में मनाई जाने लगी। कहीं इसे भगवान विष्णु की नरकासुर पर विजय के रूप में, कहीं माता लक्ष्मी की आराधना के रूप में, और कहीं भगवान राम के लौटने के प्रतीक के रूप में। परंतु सभी रूपों का सार एक ही है, अंधकार का अंत और प्रकाश का उत्सव। किंवदंती है कि जब श्री राम ने राज्याभिषेक के बाद प्रजा से कहा, अब से हर वर्ष इस दिन दीप जलाए जाएंगे, तब अयोध्या के नागरिकों ने प्रण लिया कि वे इस परंपरा को कभी नहीं भूलेंगे। आज हजारों वर्षों बाद भी जब दीपावली की रात आती है, तो हर घर में वही दृश्य दिखाई देता है, दीपों की पंक्तियां, खुशियों की गूंज और हवा में वही पवित्र ऊर्जा जो कभी अयोध्या में व्याप्त थी। रात के अंधकार में जब लाखों दीप जलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे प्रत्येक दीप मानवता के हृदय में आशा का संदेश दे रहा हो। यह दीप कहता है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, एक छोटी सी लौ उसे मिटा सकती है। जैसे श्री राम ने रावण के अहंकार के अंधकार को मिटाया, वैसे ही हम भी अपने भीतर के रावण यानी अहंकार, क्रोध, लालच और मोह को समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार दीपावली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। यह हमें याद दिलाती है कि सत्य की लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए। दीपों का यह प्रकाश हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर भीतर श्रद्धा का दीप जलता रहे, तो अंधकार टिक नहीं सकता। यही वह संदेश है जो हजारों वर्षों पहले भगवान श्री राम ने दिया था, और जो आज भी हर दीपक में, हर मुस्कान में और हर प्रार्थना में जीवित है।